सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ का मिशन। जिनेवा में बैनुल-अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस। सैलाब के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। मकानात, तालीमी इदारों, ज़राअत के शोबों को शदीद नुकसान पहुंचा। तामीर नौ के साथ मुल्क की मईशत की बहाली बड़ा चैलेंज। फ्रेमवर्क पर काम करने के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत है। मुतासरीन को दोबारा बहाल करके अच्छा मुस्तकबिल देना है। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को पाकिस्तान नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। बेशतर इलाका ताहाल पानी में डूबा हुआ है। तबाहकारियों का हुजम बहुत बड़ा है। तामीर नौ के इक़दामात जारी हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार है। आइंदा कुदरती आफात से बचने के लिए पाकिस्तान ने फ्रेमवर्क बनाया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का जिनेवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार। मुतासरा इलाकों में बच्चों की तालीम के लिए स्कूल्स मौजूद नहीं। मौजूदा वसाइल में से काफ़ी हद तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दिया। सैलाब मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। बदतरीन तबाही का खुद जाकर मुशाहिदा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान को 3 साल में $16.3 बिलियन की इमदाद दरकार होगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कॉन्फ्रेंस से खिताब। तुर्किया माजी की तरह हमेशा पाकिस्तान के साथ है। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। फ्रांस का पाकिस्तान के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। IMF हुकाम और पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात आज जिनेवा में होगी। मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। मॉनेटरी फंड के वफ्द की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के साथ मीटिंग भी मुतवक्के। IMF पैकेज पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए काफी होगा। पैकेज से जून तक डिफॉल्ट टल जाएगा। मालियाती इदारे से रकम मिलने पर दोस्त ममालिक और वर्ल्ड बैंक से $5 अरब आ सकते हैं। पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर सारे मुताल्लिका इदारे फिक्रमंद है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होगा। पुरानी वोटर लिस्टों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। नई वोटर फहरिस्तों पर करवाने से मुतालिक MKM की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को इंतखाबात के इनेकाद के लिए इक़दाम करने की हिदायत। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाए। पोलिंग स्टाफ की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को मुरासला। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स को भी अलर्ट रखने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। तमाम कानूनी तकाजों को पसे पुष्ट डाला गया। सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी जाली तरीके से छीनने की साजिश की गई। तासुबाना फैसले के खिलाफ अदालत समेत तमाम दरवाजे खटखटाएंगे। MKM का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन के फैसले का भी इंतजार कर रहा था, जो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक आया कि है 15 जनवरी को इलेक्शन। 246 यूनियन काउंसिल में से 160 यूनियन काउंसिल पे उनके लोग खड़े हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि इलेक्शन डिले हो जाए। इनके कैंप्स के अंदर से इतला है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी इनकी प्लानिंग है
धांधली करने की खुलेआम, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, ये सुबह से लेकर रात तक इमरान खान की शायद फोटो देख के ही डर जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला खुश आइंद। इनकी पूरी कोशिश थी इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। इन्होंने धांधली का पूरा प्लान बना लिया। हार के डर से गड़बड़ जरूर करेंगे। ये खूनी इलेक्शन होने जा रहा है। अब तो ये इमरान खान की तस्वीर देखकर भी डर जाते हैं। पीपल्स पार्टी कराची के अबतर हालात के जिम्मेदार अली जैदी की मीडिया टॉक। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ। सेनेट ने नशिस्त खाली करार देने की दरख्वास्त खारिज। नाअहली की कार्रवाई खत्म। इसहाक डार ने पाकिस्तान पहुंचकर बतौर मेंबर सेनेट हलफ लिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने दहशत गर्दों और दहशत गर्द कार्रवाइयों के खिलाफ फतवा दे दिया। जहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। इस्लामी रियासत में तकरीब व फसाद फैलाना शरीयत की रूह से जायज़ नहीं। हाकिम वक्त के खिलाफ खरूज बगावत है। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा का दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़े ऐलान। रोटी वही खाएगा जो आटा खरीद पाएगा। सरकारी आटे का हसूल ख्वाब बन गया। फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में लंबी कतारें। हर जगह दर्दनाक मनाजिर। हाथों में पैसे थामे मर्दों के साथ खवातीन भी खार। सेल पॉइंट्स दुगना होने के बावजूद मुश्किलात बरकरार। पेट की आग कैसे बुझाएं, सरकार बताए गरीब कहाँ जाए। चेहरों पर कुर्ब आया। बलूचिस्तान में भी आटे का शदीद बहरान। गंदम की किल्लत के बाद शहरियों को सरकारी आटा भी दस्तयाब नहीं। कोयटा में सस्ते आटे की अदम फराहमी के खिलाफ ख्वातीन सड़कों पर सिरापा एहतजाज। ईदी चौक पर धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महंगाई की दुहाई, आटा, दालें, सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर। मुल्तान में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। लाहौर में चिकन 572 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी खारी। खाने पीने की अशिया महंगी। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इकदाम से सूबे भर में आटा वाफिर दस्तयाब। गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त कर दी। गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं वज़ीर आला परवेज़ इलाही। स्पीकर सफ्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। कुछ देर बाद नून लीग ने भी अवाम में भरपूर ताकत के मुजाहरे के लिए तैयारी पकड़ ली। हुकूमती इत्तेहाद में भी अपने 186 अरकान पूरे दिखाने की कोशिश करेगा। नंबर गेम है आपके पास? क्या इंशाल्लाह हो जाता है तो आपके पास नंबर है? बिल्कुल है जी इंशाल्लाह। वहाँ उसके लिए 186 नंबर चाहिए। आपके पास तो 180 के करीब भी नहीं। इन्ना हिसाब नहीं मैनू आंदा, लेकिन नंबर साढ़े को है। पंजाब असम्बली में हमारे नंबर्स पूरे हैं। ख्वाजा आसिफ को यकीन, आपके पास 186 के बजाय 180 नंबर भी नहीं। सहाफ़ी का सवाल, मुझे इतना हिसाब तो नहीं आता मगर हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर दिफा का जवाब। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में बाकायदा ट्रायल की पहली समाअत। चेयरमैन PTI को 31 जनवरी के लिए तलबी का समन जारी। इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी। इमरान खान की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पीडीएम पॉलिसीज ने मुल्क को मौशी तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान की मौशी हालत ऐसी है कि दर्द नागुज़ीर है। IMF की हिमायत और मुआहदा अगरचे सख्त शराइत के साथ आ रहा है, लेकिन अहम है। हम्माद असर। मौशी सियासी अदम इस्तेहकाम सूबाई यकजहती के लिए भी खतरा। गरीब और मकरूज का कोई मुल्क दोस्त नहीं होता। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी ताकत से नहीं, मुल्क के अंदर से है। आज से अहम सियासत का आगाज। मुल्क बचाने का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात ही हैं। शेख रशीद। इसहाक जार अभी तक मईशत की बहाली का रोड मैप देने में नाकाम। वजीर खजाना की अब तक वाहिद कामयाबी अपने असासे बहाल कराना है। पीडीएम के नालायकों ने 8 माह में मईशत का जनाजा निकाल दिया। अवामी हुकूमत ही मुल्क को मौशी बहरान से निकाल सकती है। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा, बालाई नीलम में सफ़ेद चादर बिछ गई। राबता सड़कें बंद। स्कर्दू में पारा -8, हुंजा -6, स्तोर -4 और कालाम में -3 डिग्री तक गिर गया।